सेना वैमिण्ये या सेनापणसई एवं कम्माणि निस्तंती मोहनिज्य खणम गए। समण सुत्तम में गाथा है, ये आगमों में से ही है पर 32 आगमों में नहीं है। शेष 13 आगमों में हो सकती है, दिगंबर आगम में हो सकती है। यदि सेनापति या राजा शत्रु के सामने समर्पण कर दे तो सेना उसी के बल पर लड़ती है और वह भी समर्पण कर देती है। दृष्टांत दे करके यह कहा जाता है कि मोहनी कर्मों का राजा है। यदि राजा ही मार दिया जाए तो सारी सेना ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, अंतराय, ये सारी सेना भी मर जाती है। उसके आधार पर अभी गुणस्थान पर चर्चा हुई थी। ध्यान में रखना, गुणस्थान या मोह से रहितता की अपेक्षा से है। यदि 28 उप प्रकृतियां मोहनी कर्म की हैं तो जब तक 28 की 28 का सद्भाव है तब तक कहना चाहिए पहला गुणस्थान है। पहले गुणस्थान से वह दूसरे गुणस्थान पर प्रवेश करता है, वह थोड़ा सा उसको मिश्र करता है और आगे वह पुनः पहले पर भी जा सकता है, आगे बढ़कर चौथे गुणस्थान पर भी जा सकता है। और यदि एक बार उसने मिथ्या मान्यता तोड़ दी, भ्रम टूट गया, विभ्रम टूट गया, सम्यक स्वरूप ज्ञान में, ध्यान में आ गया कि मैं तो वास्तव में शुद्ध चैतन्य स्वरूप की आत्मा हूँ और यह सारा कर्म मेरे ही कारण से, मेरी ही दुर्भावों से उपार्जित हो रहा है, उस समय वह मिथ्या मान्यता को तोड़ता है
तो कहा जाता है कि दर्शन मोहनी में से 3 मिथ्यात्व मोहनी, मिश्र मोहनी, सम्यक्त मोहनी और उसी के आधार पर होने वाले कषाय, अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ 7 कर्म प्रकृतियों का क्षय या उपशम या क्षयक्षम करता है। उसी प्रकार की सम्यक्त होती है। उसके बाद यदि वह आगे पुरुषार्थ करे तो अप्रत्याखानामणि कषाय का क्षय करता है और उससे वह 5वें गुण स्थान पर चढ़ गया है, ऐसा माना जाता है। वहाँ पर श्रावकत्व ग्रहण कर सकता है। यदि वह आगे 4 और का क्षय कर दे तो कहा जाता है कि वह प्रत्याखानावर्णी कषाय का भी क्षय कर अब सीधे 4थे या 5वें से 7वें अप्रमत्त गुण स्थान पर पहुंचता है। और अप्रमत्त का अर्थ होता है निरंतर आत्म भाव में रमणता करता है, निरंतर आत्म भाव में रमण करता है। पर कितनी देर तक कर सकता है? 5वें आर्य का मनुष्य मात्र एक अंतर्मुहूर्त तक कर सकता है। वह अंतर्मुहूर्त 2 आवलिका से लगा करके 48 मिनट से न्यून तक कर सकता है। ऐसा करने में महामुनि ऋषभ देव को 1000 वर्ष लगे, महामुनि महावीर को 12.5 वर्ष लगे और इंद्रभूति गौतम को 30 वर्ष लगे। निरंतर 2 घड़ी तक एक समय का भी विक्षेप हुए बिना आत्म भाव में रमणता होती है। उस समय कहा जाता है वह ऊपर चढ़ जाता है। ऊपर कहाँ चढ़ जाता है? वह क्षपक क्षणी का आरोहण करता है और 10वें गुण स्थान से ऊपर बढ़ जाता है। अब आगे की साधना वर्तमान के 5वें आर्य का मनुष्य नहीं कर सकता है। 5वें आर्य में नहीं हो सकती है यह कहने में और 5वें आर्य का मनुष्य नहीं कर सकता है यह कहने में भारी अंतर है। क्यों? कि काल स्वयं कुछ नहीं करता है, आरा जमाना कुछ नहीं करता है। आप लोग सारे जमाने को दोष देते हैं, जमाना ही खराब आ गया है, ये काल ही खराब है, ये कलयुग का काल ही खराब है, ये 5वें आर्य का काल ही खराब है। काल कभी भी अच्छा बुरा होता नहीं, न कभी शुभ मुहूर्त होता है न अशुभ मुहूर्त होता है। काल तो निरंतर प्रवाहमान है, अनादि से हो रहा है, अनंत काल तक होता रहेगा। काल का कुछ महत्व नहीं है। मात्र काल की विद्यमानता में 2.5 दीप का मनुष्य काल की गणना करता है। क्योंकि काल की गणना करने से व्यवहार काल माना गया तो निश्चय काल भी माना गया, इसलिए इसको द्रव्य कहा है। परंतु द्रव्य की, काल द्रव्य की एक इकाई दूसरे से जुड़ती नहीं है, इसलिए अस्थि काय नहीं लगाया है, मात्र काल द्रव्य लगाया। तो काल का महत्व जिन जिन ने मान रखा है, मात्र आयुष काल का महत्व मानना काल का नहीं। आयुष काल का महत्व क्यों? निश्चित है कि प्रत्येक जीव पूर्व के भव में इस भव का आयुष बांध करके आया है और इस भव में अगले भव का आयुष बांध कर ही यह भव पूरा होगा, ये नियमा है। अब वह कौन सा होगा यह मैं स्वयं निर्धारित करता हूं। यह भी हो सकता है कि मुझे तो आगे भव हो ही नहीं, परंतु फिर कह रहा हूं कि 5वें आर्य का मनुष्य हूं, आगे एक भव तो करना ही करना होता है, परंतु अनंत भवों की तुलना में वो एक भव कुछ नहीं है। इस अपेक्षा से इस भव में भी इतनी साधना हो सकती है, एक भव कुछ नहीं है। यदि मोक्ष की दूरी 100 कदम है तो 99.99 तक मोक्ष तक पहुंच सकते हैं। ये मत समझना कि वर्तमान में ऐसा नहीं कर सकता हूं। यहां तक मानो इतना पुरुषार्थ करो कि मैं तो इसी भव में केवल ज्ञान, केवल दर्शन लेकर के मोक्ष चला जाऊं। फिर यदि बाधा आ जाए कि इतना सामर्थ्य मेरा नहीं पड़ रहा है तो बात भिन्न है। पर पहले ये मान लो कि मेरा तो इस काल में तो हो ही नहीं सकता मुझसे तो, या मुझसे तो हो ही नहीं सकता है। घर और गृहस्थी में व्यापार और व्यवसाय करते हुए, राग द्वेष मोह करते हुए, क्रोध मान माया लोभ करते हुए, शुभ या अशुभ भाव करते हुए, तो मिथ्यात्व में ही पड़े रहो।
पहले गुण स्थान से भी नहीं बढ़ोगे यदि इस प्रकार के विभाव भाव में जा रहे हो, विकारी भाव में जा रहे हो, शुभ या अशुभ भाव में जा रहे हो, राग द्वेष मोह कर रहे हो। मत मानना कि सम्यक्त है, मात्र सम्यक्त है ऐसा कहा जाए तो फिर ये मंद गति से होते हैं। अब वो मंद कितना हो सकता है कि मंद से मंदतम हो सकता है। इसलिए आगे गुणस्थान में क्या कहा गया कि 7वें गुणस्थान के बाद वह एक साथ एकदम पुरुषार्थ करे तो 8 कर्म प्रकृतियों का क्षय करके सीधा 7वें गुणस्थान को छू लेता है। और 7वें गुणस्थान पर जाकर के वह इतनी साधना करता है कि मैं तो अभी 12वें 13वें गुणस्थान को छू लूं, पर हो नहीं पाता है। 5वें आर्य में जन्मा हुआ मनुष्य 7वें गुणस्थान से आगे की साधना नहीं कर सकता है। चारित्र में से छिदोपस्थापना चारित्र के आगे नहीं जा सकता। परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात चारित्र, ये 3 चारित्र वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। धर्म ध्यान तक साधना हो सकती है, शुक्ल ध्यान की साधना नहीं हो सकती। इस आधार पर हताश नहीं होना है। यदि 7वें गुणस्थान की अपरमत्त साधना 2 घड़ी से कुछ न्यून तक हो गई है तो मान लेना कि आसमान छू लिया है, आसमान छू लिया है। क्यों? क्योंकि उसके बाद तो मात्र 2 आवली का जितना सा समय और हो तो केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। 7वें गुणस्थान के बाद वर्तमान का मनुष्य पुरुषार्थ नहीं कर सकता, परंतु समझने के लिए कह रहे हैं कि 7वें गुणस्थान के बाद फिर 2 प्रकार की श्रेणियां कही जाती है, एक क्षपक श्रेणी और एक उपशम श्रेणी। क्षपक श्रेणी का अर्थ होता है जब वह 4थे गुणस्थान पर 7 कर्म प्रकृतियों का क्षय करके आया है तो फिर 7वें गुणस्थान के बाद वह आगे भी क्षय करके बढ़ेगा। उसको नाम दिया क्षपक श्रेणी आरोहण। यदि उसने 4था गुणस्थान क्षयोपशम उपशम सम्यक से प्राप्त किया है तो उस समय औपशमिक सम्यक्त हुई, और औपशमिक सम्यक्त हुई तो मानना वह उपशम श्रेणी का आरोहण करता है। उपशम श्रेणी का अर्थ क्या हुआ कि सत्ता में तो कर्म पड़ा हुआ है, जो उभर करके आया है उस समय वह उसको तो क्षीण कर देता है पर सत्ता में पड़ा रह जाता है। जब सत्ता में कर्म पड़ा रह जाता है तो न जाने कब उदय में आकर के धक्का देता है, नीचे गिरता है। तो पहले आगे बढ़ने के गुणस्थान भी समझ लो और नीचे आने के गुणस्थान भी समझ लो। आगे बढ़ने में पहले से दूसरे पर एक अंतर्मुक्त रहता है, सीधा 4थे गुणस्थान पर आता है, 4थे से सीधा 7वें पर भी जा सकता है, 4थे से 5वें भी जा सकता है। घट ये जो कमजोर साधक होता है वह 4थे से 5वें पर, असमर्थ होता है वह 4थे से 5वें पर। सामर्थ्य नहीं है मेरी, इस कारण से वह पहले 5वें पर जाता है, इस कारण से। और यदि एकदम पुरुषार्थ लगता हो, इस अवसर्पिणी के 24 तीर्थंकर हुए हैं, 24 के 24 का कहा जाता है कि वे 4थे गुणस्थान से सीधे 7वें अपरमत्त गुणस्थान की साधना करते हैं। भाव आ गया है कि मैं तो अब सर्ववृत्ति स्वयं लेकर के सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाए, इस प्रकार की साधना करूंगा। तो कहा जाता है कि वह 4थे से प्रथमतः सीधे अपरमत्त 7वें गुणस्थान पर पहुंचता है। दीक्षा के पहले ही दीक्षा लेते से पक्का हो गया कि अब वह 7वें गुणस्थान पर आ गया है। आपको तो 7वां भी नहीं लेना है। हाँ ना बोलो ना। अरे मैं कह रहा आपको 7वां गुणस्थान भी नहीं लेना है। हाँ बोलो कि ना बोलो। महाराज लेने का तो भाव है, परंतु वो पति ने आज्ञा देते हैं, वो पत्नी ने आज्ञा देती है, वो बेटे वो आज्ञा नहीं देते हैं, वो पोता आज्ञा नहीं देता है। सुरेंद्र जी कौन नहीं देता है? और मेरा मन ही आज्ञा नहीं देता। अरे मैंने कहा मन तो बेचारा मनोवरणा बना हुआ है, वो क्या करेगा? महाराज अभी 50 है। इनका वो 50 कब निकलेंगे मेरे ख्याल से?
जिस समय मैंने पहली बार अशोक विहार टोमासा किया था, तब ये वहाँ 4 महीने आए थे। तो मैंने कहा इतने पक्के हैं, इनको कुछ प्रेरणा दे सकते हैं। प्रेरणा दे दी। हाँ, भाव तो है महाराज, भाव तो है। आप सबका भाव तो है ना। पुरुषार्थ बस वहीं ढेर हो। ढेर कहाँ हो गए? पुरुषार्थ नहीं हो पड़ रहा है। पुरुषार्थ क्यों नहीं हो पड़ रहा है? संसार चलाने में मजा आ रहा है। कौन सा संसार? और ये आपका तो परिवारी संसार है, व्यापार व्यवसायी संसार है। और वो जो व्यापार व्यवसाय संसार चला रहे हो, वही चतुर्गति संसार का संचालन है। और जो चतुर्गति को मिटा देना चाहता है, वो तो एकदम पुरुषार्थ करता है कि मैंने अनंत काल हो गया है चारों गति में भटकते भटकते, अब मैं तो थक गया हूं। जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण, अनंत काल हो गया, मैं अब जन्म मरण नहीं करना चाहता हूं। तुम आप कहते हैं संभव है। जन्मम दुखम जरा दुखम रोगाणी मरणानी अहो दुखो संसारो जत की संति जंतवो। ये जीवों चेतते क्यों नहीं हो? चेतते क्यों नहीं हो? जन्म दुख है, जरा दुख है, बुढ़ापा दुख है, महारोग दुख है, और मरण भी दुख है। इस जन्म और मरण को मिटाना चाहते हो तो मैं इसका उपाय बताता हूं, मेरे पास आओ। इस गाथा का सीधा निकलता है कि महावीर ने उस मार्ग को जाना, पूर्णतः जाना, उस मार्ग पर आरूढ़ हुए, उस मार्ग को पूर्णतः पार करके केवल ज्ञान केवल दर्शन प्रकट कर लिया। और तीर्थंकर नाम कर्म का पूर्व भाव में जो उपार्जन किया, वह उदय में आकर के, और अब वह बोध दे रहे हैं कि मोक्ष का मार्ग ऐसा है और मैं उस पर आरूढ़ होकर के पूर्णतः पार कर चुका हूं। यदि तुम भी उस मार्ग पर आरूढ़ होना चाहते हो तो मेरे पास आओ। मैं भी ऐसा ही कहता हूं, पार तो नहीं किया है, पर पार करने के अंदर तीव्र जिज्ञासा भी है और तीव्र से तीव्रतम पुरुषार्थ भी है। और जो इस प्रकार से पक्का निर्णय करता है कि पहुंचूंगा ही, उस मार्ग पर आरूढ़ हुआ हूं तो निरंतर गति करते पहुंचूंगा ही। और इस अपेक्षा से आचारांग सूत्र के प्रथम स्कंध में पहले ही सूत्र है, चल मान चलिए निर्जीर्ण मान निर्जीर्ण, कि जो चल पड़ा है मोक्ष के मार्ग पर वह पहुंच ही जाएगा। जो निर्जरा करने के लिए तत्पर हो गया है, निर्जरा करना प्रारंभ कर दिया है, वह सर्व कर्म की निर्जरा, सर्व घाती कर्म की निर्जरा कर ही देगा। प्रमाण भी दे रहे हैं कि जो चल पड़ा है अनवरत चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि बीच में नहीं रुकेगा। बीच में रुकने का हमारे यहाँ दूसरी कक्षा में कहानी आई थी। मेला देखने के लिए जाना है तो कछुए और खरगोश में प्रतिस्पर्धा हुई। देखो विचित्र बात कि यह खरगोश तो बहुत तेजी से भागता है और कछुआ धीरे धीरे चलता है, पर दोनों में शर्त लगी कि मेले में कौन पहले पहुंचता है। जिस समय वह कुलांचे भर करके वह तो तेजी से भागा, पीछे देखा अरे मेरा कचरा बहुत दूर है, वह आएगा तब तक थोड़ा सुस्ता लो, बगीचा भी आ गया था। भिन्न भिन्न इस प्रकार की सुगंध भी आ रही थी फूलों की, मंद मंद हवा भी अच्छी चल रही थी। और जैसे ही थोड़ा सा विश्राम करने लगा वह सो गया, नींद आ गई, और इतने में कछुआ आगे पहुंच गया। और जैसे ही वह दौड़ा वह तो पहले ही मेले में पहुंच गया। आप किस क्षण में रहना चाहते हैं? कछुए के क्षण में रहना चाहते हैं? अनवरत यानी जो उस मार्ग पर चल पड़ा है वह रुकता ही नहीं है, एक कदम भी रुकता नहीं है। इसका अर्थ है कि मार्ग कौन सा है? कि मार्ग है ज्ञान दर्शन चारित्र रूप रत्नत्रय संधि। ऐसी संधि साधना मैंने यहां जो की है वैसी अन्यत्र दुर्लभ है, ऐसा 5-3 आचार्य सूत्र के प्रथम सूत्र में महावीर कहते हैं। और इसी प्रकार का फिर एक आचार्य सूत्र में दूसरे अध्ययन में गाथा आई है। उसमें आया कि जो इस मार्ग पर चल पड़ा है तो
कैसे चलता है कि जो अपने आप को जानता है, देखता है, वह अपने आप में रमता है। जो अपने आप में रमता है वो अपने आप को देखता है। अपने आप को देखने का क्या अर्थ है? अपने आप यानी आत्मा को जो देखता है वह आत्मा में रमता है। जो आत्मा में रमता है वह आत्मा को देखता है। जानना क्यों नहीं कहा? कि जानना नहीं कहा, परंतु देखने के साथ जानना भी होता है और जानने के साथ देखना भी होता है। दोनों अविनाभावी है। और तीसरा भी अविनाभावी है। वो तीसरा अविनाभावी क्यों नहीं कहा? कि जो ज्ञान और दर्शन को प्रकट कर चुका है वह निश्चित रूप से चारित्र में भी इसी प्रकार से रमेगा ही रमेगा। परंतु चारित्र इन दोनों के बाद आता है, ज्ञान और दर्शन पहले आता है। और इस अपेक्षा से गिरना कि अभी कहा था कि सारा गुणस्थान यह मोहनी कर्म के आधार पर है। क्षपक श्रेणी आरोहण करने वाला 8वें अप्रमत्त गुणस्थान पर पहुंचता है। उसको हमारे यहाँ राम दिया है। वह उस 8वें गुणस्थान पर पहुंच करके निश्चय करता है कि अब मैं नए कर्म बांधूंगा नहीं और आगे जो जो उदय में आएगा उसको क्षीण करता हुआ आगे बढ़ता जाऊंगा। उस समय एक अंतर्मूर्त 8वें गुणस्थान पर रहता है और सीधा 9वें गुणस्थान पर पहुंचता है। और 9वें गुणस्थान पर पहुंचते से वह 9 कषाय में से हास्य, रति, पहले आपको कुछ बता दिया मैंने। तो ये 9 आगे कौन से हैं जिनको कहा 9 कषाय, और 9 का अर्थ भी बताया था और 9 का अर्थ भी बताया था। 9 में ओ की मात्रा है और 9 में 2 की मात्रा है। यहां आ रहा 9 कषाय। 9 कषाय ने कषाय भी नहीं है और कषाय है भी। कषाय नहीं है ना, जो मूल ज्ञान क्रोध मान माया लोग ऐसे नहीं है, परंतु क्रोध मान माया मूल कषाय में वृद्धि करते हों, सहायता करते हों, वो 9 कषाय। यदि मूल कषाय क्रश हो रहे हैं, मंद होते जा रहे हैं, तो ये 9 कषाय भी बंद होते जाते हैं। इस अर्थ है कि मूल कषाय को जो सहायता देता है या मूल कषाय के अनुसार जो चलता है उसको 9 कषाय कहा जाता है। हास्य, रति, औरति, भय, शोक, जुगुप्सा, पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद। अब अपेक्षा से यहाँ पर 9 आए हैं, इस कारण से यहाँ 28 बनेगी। परंतु एक भाव में एक ही वेद होता है। यदि पुरुष है तो मात्र स्त्री को भोगने का भाव, स्त्री है तो मात्र पुरुष को भोगने का भाव, और यदि नपुंसक है तो पुरुष या स्त्री किसी को भोगने का भाव, तो एक भाव में एक ही होता है। इस अपेक्षा से यहाँ पर 7 गिनेंगे। तो यदि वह 7 कर्म प्रकृतियों का और क्षय करे तो यहाँ नियट्टी बादर गुणस्थान और नियट्टी बादर गुणस्थान ये 8वां और 9वां गुणस्थान है। और ऐसा करते हुए वह फिर मोहनी कर्म की 27 कर्म प्रकृतियों का क्षय कर देता है 9वें गुणस्थान के अंत में। जैसे 9वें गुणस्थान के अंत में आता है वहां प्रिय कहा जाएगा कि वह संजनन कषाय को भी क्रोध, मान, माया इन 3 को मंदतम कर देता है। और इस अपेक्षा से 27 कर्म प्रकृतियों को वह मंदतम कर देता है। उनमें से पहले जो कहा था 7वें गुणस्थान तक आने तक, उनमें से तो 15 को तो क्षय कर देता, आगे संजन में से इतनों को का मंदतम कर देता है। और एक बचा लोभ मोहनी वेदनी कषाय। वह लोभ मोहनी वेदनी कषाय क्या है कि कब मुझे केवल ज्ञान प्रकट हो जाए। मुझे केवल ज्ञान क्यों नहीं प्रकट हो रहा है? मैं निरंतर अप्रमत्त क्यों नहीं हो रहा हूँ? मैं केवल ज्ञान क्यों नहीं प्रकट कर पा रहा हूँ? ऐसा जो भाव, इतना सा भाव मुझे केवल ज्ञान प्राप्त हो जाए, उसको कहा वह सूक्ष्मतम लोभ मोहनी वेदनी कषाय है। और लोभ वेदनी कषाय जैसे ही क्षीण होता है उस समय कहा जाता है 28 मोहनी कर्म कर प्रकृतियों का क्षय कर दिया है। वह 10वें गुण स्थान पर जब वह 28 मोहनी कर्म की उप प्रकृतियों का क्षय हो जाता है
उस समय कहा जाएगा अब वह सीधे 12वें गुणस्थान पर पहुंचता है, क्षीण मोहनी गुणस्थान, और वहां वह एक अंतर्मूर्त रहता है। और उस समय मोहनी कर्म का यदि पूर्णतः क्षय तो 10वें गुणस्थान पर हो गया, 12वें गुणस्थान पर ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतराय, इन तीनों का युगपत क्षय होता है और चारों घाती कर्मों का क्षय होते ही वह 13वें गुणस्थान पर सहयोगी केवली गुणस्थान पर पहुंच जाता है। और ये गुणस्थान पुद्गल है। ये बड़ी विचित्रता है। उस गुणस्थान पर पहुंचने वाला मैं तो शुद्ध चैतन्य स्वरूपी आत्मा हूं, पर गुणस्थान पुद्गल है। ये कैसे समझ में आए? इतने मोहनी कर्म की उप्रकृतियों का सद्भाव, तो कर्म प्रकृतियों का सद्भाव अभाव है, तो प्रकृति निश्चित है कि पुद्गल है। उस पुद्गल कर्म को मैं जैसे जैसे अपने साथ जो बद्ध हो गया था, स्पष्ट हो गया था, उसको छुड़ा रहा हूं। जो जो कर्म मेरे साथ बद्ध स्पष्ट हैं, गिनती लगाई थी कि मोहनी कर्म की 28 उप्रकृतियां मेरे साथ बद्ध स्पष्ट हैं, तो ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतराय की भी बद्ध स्पष्ट है। अब मोहनी कर्म की यदि पूर्णतः क्षीण हो गई है तो कहा जाता है कि 12वें गुणस्थान पर वह ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतराय को भी क्षीण कर देता है और वह सहयोगी केवली गुणस्थान पर पहुंच जाता है। इस प्रकार से यहाँ मोहनी कर्म की महत्ता आई है और उसके अनुसार ये गुणस्थान बने हैं। और गुणस्थान किस प्रकार से होते हैं ये समझ लिया, परंतु अब एक और गाथा पड़ी हुई है उत्तराधिकार सूत्र के 32.2 में। उसके सहयोग में एक प्रज्ञापना सूत्र है, उसमें 23वां कर्म बंद पद है। उसमें क्या है तो पहले प्रज्ञापना को देखें। प्रज्ञापना सूत्र उपांग शास्त्र है, पर प्रथम उपांग शास्त्र है और बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके रचयिता बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति माने जाते हैं, इसलिए उसका भी महत्व है। ये रचनाकार कितना महत्वपूर्ण है इसके बारे में एक लेख मैंने बड़ी सादगी में लिखा था, वो टाइप होकर के यहाँ आया है, तो मैंने देखा उसमें 3 उत्थान बल व उत्थान कर्म बल वीर पुरुषाकार पराक्रम, यह आत्मा के अमूर्त गुण हैं। इसके 12-5 व्याख्या प्रकृति में 5 भेद किए गए। पराक्रम, वीरता, ज्ञान गुण पर आवरण है, ज्ञानावरणी है। दर्शन गुण पर आवरण है, दर्शनावरणी है। मोहनी कर्म मेरे अनंत अव्यवहार सुख में विकृति पैदा कर रहा है और अंतराय कर्म मेरा उपयोग अपने आप पर स्थिर नहीं होने दे रहा है, अपने वीर्य को उपड़ने नहीं दे रहा है, वो कहलाता है अंतराय कर्म। वो उपयोग गुण कहो कि वीर्य कहो, उस वीर्य के 12-5 व्याख्या प्रकृति में 5 भेद किए, उत्थान, कर्म, बल, वीर्य, पुरुषाकार, पराक्रम। और एक गाथा आपको ईशुकारी अध्ययन में भृगु पुरोहित के बेटे जिस समय संयम लेने के लिए तत्पर थे, उस समय पिता ने कहा, कहाँ दिखती है आत्मा, कहाँ जानने में आ रही आत्मा, तुम कौन सी आत्मा के लिए दीक्षा लेने जा रहे हो? उस समय उन पुत्रों ने क्या उत्तर दिया था, क्या याद है आपको? 2 बार कह चुका। आप तो बोले जाओ, हमारा पूछो मत। आत्मा को आप इंद्रियों से देखना चाहते हो? आप इन 5 इंद्रियों के माध्यम से आत्मा को जानना देखना चाहते हो, और 5 इंद्रियां पुद्गल है, शरीर के साथ लगे हुए। शरीर पुद्गल परमाणु का स्कंद है, पुंज है। यदि शरीर मूर्त है, वर्ण गंध रस स्पर्श वाला, तो निश्चित मानना कि इसके साथ जुड़ी हुई इंद्रियां 5 ये भी पुद्गल है। और पुद्गल का सहारा लेकर जो जानोगे वह पौद्गलिक जानना ही होगा, पौद्गलिक भाव ही होगा। और पौद्गलिक भावों से 5 इंद्रियों के माध्यम से यदि ये मूर्त हैं
तो इन मूर्त इंद्रियों से अमूर्त आत्मा को न जाना जा सकता है, न देखा जा सकता है, न अनुभव किया जा सकता है। तो फिर किससे करेंगे? तो फिर पुरुषार्थ किस में लगाएंगे? वो पुरुषार्थ गुण किसका है? पुरुषाकार पराक्रम से और से निकलता है पुरुष होना चाहिए। दिगंबर ने ऐसा मान लिया, गलती हो गई। पुरुषाकार है ना पौरुष, और पौरुष का अर्थ होता है वह पौरुष किसमें होता है, वह सामर्थ्य किसमें होता है, वह अंतराय कर्म से जो प्रकट होता है वह क्या प्रकट होता है? अनंत वीर्य। ज्ञानावरणीय कर्म के क्षय से अनंत ज्ञान, दर्शनावरणीय कर्म के क्षय से अनंत दर्शन, मोहनीय कर्म के क्षय से अनंत आत्मिक अपूर्व सुख, और अंतराय कर्म के क्षय से अनंत वीर्य। तो फिर अनंत वीर्य को समझाया है कि अनंत वीर्य है क्या? ये 5 प्रकार का है। उत्थान, कर्म, बल, वीर्य, पुरुषाकार, पराक्रम। और इसमें व्याख्या प्रकृति सूत्र के 12.5 में जिसमें इंद्रपुत्री गौतम ने भगवान महावीर से पूछा, भगवान ये उत्थान यावत पराक्रम में कितने वर्ण, गंध, रस, स्पर्श हैं? तो भगवान महावीर उत्तर देते हैं या इसमें न वर्ण है, न गंध है, न रस है, न स्पर्श है। किसमें? उत्थान यावत पुरुषाकार पराक्रम में वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं। इसका अर्थ है कि अमूर्त है। दूसरा कहा कि चारों प्रकार की बुद्धियां उत्पत्ति की, कार्मजा, वैनयी की और पारिणामी की, ये 4 प्रकार की बुद्धियां कही। तो भगवान से पूछा, भगवान इन 4 प्रकार की बुद्धियों में वर्ण कितने वर्ण हैं, कितने गंध हैं, कितने रस हैं, कितने स्पर्श हैं? तो भगवान ने उत्तर दिया, इनमें वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं। फिर अवग्रह, इवा, अवाय और धारण, ये 4 प्रकार की हैं कि जिस समय किसी वस्तु का ज्ञान करना है तो वस्तु का ज्ञान करने के लिए इन इंद्रियों से पहले किस प्रकार से उसको जाना जाता है, फिर देखा जाता है, फिर उसका क्या स्वरूप है तय किया जाता है। किसी वस्तु, वो सर्वोद्गल, और उसके लिए फिर यहाँ तक कि कितने टीकाकार, वृत्तिकार, नवांगी टीकाकार अभयदेव सूरी तक ने ये 4 के जो दृष्टांत दिए हैं वो सीधे सीधे पुद्गल के आधार पर इनका विवेचन किया। नवांगी टीकाकार उद्भट विद्वान ज्ञानी आचार्य उद्भट आचार्य रहे, और अब मैंने टीका किसके ऊपर कर दी? मैंने कहा नवांगी टीकाकार जैसे इन्होंने भी गलती की है कि इन्होंने भी यह अवग्रह यावत धारणा को मूर्त मान करके व्याख्या कर दी। क्या ठेका है कि वो उद्भट आचार्य विद्वान माने गए हैं तो वो सही प्ररूपणा कर रहे हैं, और मैं कुछ भी नहीं हूं। और मैंने 12.5 व्याख्या प्रगति के आधार पर ये लिखा। क्या लिखा? एक नंदी सूत्र है। यहां कौन कौन भाई बहन ऐसे हैं जो नंदी सूत्र का प्रतिदिन स्वाध्याय करते हैं? नंदी सूत्र ज्ञान का खजाना है, और बड़े बड़े आचार्य इस अवसर पर के मेरे देखते देखते भी हुए हैं कि नंदी सूत्र का साधु, साध्वी, उपाध्याय, आचार्य नियमित स्वाध्याय। और अब उस नंदी सूत्र के बारे में कहा जाता है कि नंदी सूत्र देवगणी, आचार्य देवगणी, ये परंपरा में 46वें आचार्य हुए हैं। कौन से? 46वें आचार्य। और ये जो व्याख्या प्रकृति सूत्र है यह सुधर्मा स्वामी द्वारा रचित है। तो सुधर्मा स्वामी तीर्थंकर परमात्मा के गणधर, और 11 गणधर थे, उसमें से
9 गणधर तो भगवान महावीर की विद्यमानता में ही सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए थे। 2 बचे थे, उनमें से एक इंद्रपुत्री गौतम, जिस समय निर्वाण को प्राप्त हुए थे महावीर भगवान, उस समय वे भी केवल ज्ञान को प्रकट कर चुके। तो अब 11 गणधरों में बचे सुधर्मा स्वामी। तो सारे आगम सुधर्मा स्वामी प्रणीत माने जाते हैं। और जिस समय इंद्रपुत्री गौतम को कहा जा रहा है, क्योंकि इंद्रपुत्री गौतम ने महावीर से पूछा कि भगवान, अभी उदाहरण दिए मैंने 3 की, कौन कौन से 3 दिए? उत्थान यावत पुरुषाकार पराक्रम कितने वर्ण गंध रस स्पर्श वाला है। फिर औत्पत्ति की यावत पारणमय की कि कितने वर्ण गंध रस स्पर्श वाले हैं। और फिर तीसरा पूछा बुद्धि अवा यावत धारणा, ये कितने वर्ण गंध रस स्पर्श वाले हैं। इन तीनों के लिए भगवान ने उत्तर दिया, इनमें न वर्ण है, न गंध है, न रस है, न स्पर्श। उत्तर किसका है? तीर्थंकर परमात्मा। सुना किसने? इंद्रपुत्री के साथ सुधर्मा स्वामी ने, 11 गणधरों ने। अब बचा कौन है? सुधर्मा स्वामी बचे। इसका अर्थ है कि सुधर्मा स्वामी ने साक्षात तीर्थंकर परमात्मा से सुना है और उन्होंने व्याख्या प्रगति सूत्र की रचना की, ऐसा मानना चाहिए। और उस व्याख्या प्रगति सूत्र में भगवती सूत्र भी कहा जाता है इसको। 12.5 में आया कि ये तीनों प्रकार के हैं, उनमें न वर्ण है, न गंध है, न रस है, न स्पर्श। और नंदी सूत्रकार देवगणी, ये आचार्य परंपरा में 46वें हुए हैं। उन्होंने 45 आचार्यों को नमस्कार किया है नंदी सूत्र में, और फिर नंदी सूत्र की रचना की है। और उनमें इन तीनों को उन्होंने कहा मूर्त है। एक आगम कहता है यह मूर्त है, एक आगम कहता है तीनों मूर्त है। आपको तो इन जंजालों में पढ़ने की जरूरत नहीं। हमें क्या करना महाराज, इतने सारे पढ़ करेंगे, क्यों नहीं पढ़ेंगे? अपना स्वरूप, उसमें मुझे अपना स्वरूप खोजना है। मैं कौन? मैं मूर्त हूं कि अमूर्त हूं? मैं तो अमूर्त हूं। मुझ में न वर्ण है, न गंध है, न रस, न स्पर्श है। तो मेरे वीर गुण में वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं। इसका वीर गुण किसका है? ये मेरा स्वयं का है। और वीर गुण के भेद कितने के हैं? उत्तान यावत पुरुषाकार पराक्रम। फिर दूसरा आया कि बुद्धि मेरी बुद्धि मूर्त है कि अमूर्त है? कि बुद्धि अमूर्त है। नंदी सूत्रकार क्या कहते हैं? बुद्धि मूर्त है। फिर अवग्रह से लगाकर धारणा, भगवान ने कहा ये अमूर्त है। अब नंदी सूत्रकार कहते हैं मूर्त है। बताओ क्या निर्णय करोगे? 32 आगमों में नंदी सूत्र मूल सूत्र में आया। मूल सूत्र की बड़ी महत्ता। मूल सूत्र यह हमारा उत्तराधन सूत्र में मूल सूत्र है, और मूल सूत्र की बड़ी महत्ता बताई गई है। और मूल सूत्र में नंदी सूत्र भी, और उसमें तीर्थंकर की वाणी से विपरीत है पूरी तरह से। और अब मैंने लिखा वस्तुतः आचार्य सुधर्मा स्वामी, तो मैं अब उसमें आचार्य नहीं कहूंगा, मैं कहता हूं गणधर सुधर्मा स्वामी। तो गणधर की बात सत्यमान है कि आचार्य की बात सत्यमान है? उन गणधर ने साक्षात तीर्थंकर से सुना है, और आचार्य देवगणी ने बीच में 45 आचार्य हो गए। और 45 आचार्यों में पता नहीं क्या क्या गड़बड़ होती गई। उनमें मैंने आपको बताया नवांगी टीकाकार जैसे भी हुए हैं, उन्होंने भी गलती कर दी। और अब ध्यान किसका जा रहा है? उदय में नहीं दे सके। और उदय में कहते हैं कि नंदी सूत्रकार ने मिथ्या प्ररूपणा की है। सारे लोग कहेंगे भाई बढ़िया करते हैं ये, आचार्य देवगण से भी ऊपर की बात कहते हैं। मैंने कहा हाँ, प्रमाण दे रहा हूं।
मैं आचार्य सुधर्मा स्वामी जिन्होंने साक्षात तीर्थंकर महावीर से सुना है, उन्होंने व्याख्या प्रकृति सूत्र की रचना की है और 46वें आचार्य देवगणे ने नकल की। नकल में गलती हो गई। तो क्या मानना है? इन तीनों को मानना कि अमूर्त है और अमूर्त आत्मा है। मैं अमूर्त आत्मा हूं, कि मेरे गुण है। क्या मानना? ये मेरे गुण है, शरीर के नहीं है। मैं अपने इस माने जाने वाले शरीर से पूर्णतः भिन्न हूं। माने जाने वाले है ना, मैं भी अनंत काल तक, इस भव के भी बहुत से वर्षों तक अपना है ऐसा मानता रहा था, इसी में सुख खोजता रहा था। और आप अभी तक इसी में सुख मान रहे हो और इसी में सुख खोज रहे हो और इसी के माध्यम से मिलने वाले सुख को ही सुख मान करके उसका भोग भोग रहे हो और अनंत कर्म का बंद करके अनंत जन्म मरण बढ़ा रहे हो। सुरेंद्र जी मुझे घूरकर टेढ़ी नजर से देख रहे हैं। मैं कहा कैसे देखो, जो ये प्रोपणा की है वह प्रामाणिक है और प्रमाण दिया मैंने, सीधे तीर्थंकर परमात्मा ने ऐसा कहा है। व्याख्या प्रकृति सूत्र में प्रश्नोत्तर शैली आई है। इंद्रभूति गौतम पूछते हैं, इंद्रभूति गौतम के साथ अन्य गणधर्वी थे। इसका अर्थ है इंद्रभूति गौतम और सुधर्मा स्वामी पूछते हैं भगवान इनका क्या स्वरूप है, ये मूर्त है कि अमूर्त है? भगवान ने कहा अमूर्त है। तो प्रमाण किसको मानेंगे? भगवान को मानेंगे। आगम और आगम में परस्पर विरोध है, तो कई बार तो मैं उसमें परस्पर विरोध नहीं है, विरोधाभास नहीं है, किसी अपेक्षा से ऐसा है, किसी अपेक्षा से ऐसा है। पर इसके बारे में कहता हूं, प्रत्येक अपेक्षा से नंदी सूत्रकार ने जो प्रोपणा की है पूर्णतः अज्ञान पूर्वक की गई है, पूर्णतः मिथ्या प्रोपणा है, पूर्णतः मिथ्या प्रोपणा है। और मैं इसलिए कह रहा हूं इसको कि नंदी सूत्र को निरंतर प्रतिदिन पढ़ने वाले, अचूक प्रतिदिन पढ़ने वाले, अंतिम समय तक पढ़ने वाले ऐसे आचार्य भी हुए। ऐसे बहुत सारे साधक हैं कि जो नंदी सूत्र की प्रतिदिन वाचना करते हैं, वाचना लेते हैं, गोटते रटते हैं, उसमें मिथ्या प्रोपणा है। एक अपेक्षा से अभी आपको बताया, दूसरी अपेक्षा से प्रज्ञापना सूत्र में क्या आया है 23वें पद में कि जिस समय ज्ञानावरणीय कर्म का उदय आता है उसी समय दर्शनावरणीय कर्म का भी उदय आता है। जिस समय ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय का उदय आता है उसी समय दर्शन मोहनी कर्म का भी उदय आता है। और दर्शन मोहनी कर्म के उदय में जीव मिथ्या मान्यता कर लेता है, विभ्रम हो जाता है, विमोहित हो जाता है कि ये शरीर मेरा है, शरीर में सुख है, इंद्रिय विषय में सुख है, परिवार धन वैभव भोग साधन सुख देते हैं, ऐसे करके अनेक मिथ्या मान्यताएं कर लेता है। और उसी समय फिर चारित्र मोहनी कर्म का उदय आता है और चारित्र मोहनी उससे मिथ्या राग द्वेष मोहादि कराता है। उसी समय अंतराय कर्म का भी उदय आता है और उस समय उपयोग उसके प्रति, जिसके प्रति राग या जिसके प्रति द्वेष हो रहा है, वहां चला जाता है। यदि ज्ञानावरणीय कर्म का उदय आया है तो निश्चित हुआ कि दर्शनावरणी, मोहनी, अंतराय तीनों का एक साथ, चारों का एक साथ धावा आता है। चारों एक साथ हमला करते हैं मेरे पर, आप पर। चारों एक साथ हमला कर रहे हैं। कौन कौन? ज्ञानावरणीय कर्म हावी होता है, हमला करता है, आक्रमण करता है। उस समय मैं अपने को तो जानता नहीं और शरीर आदि पराय को अपना जानता हूं। ये ज्ञानावरणीय कर्म का आक्रमण मानना, उसी के कारण से मैं अपने को तो देखता नहीं और शरीर आदि को अपने रूप देखता हूं। उसी समय मोहनी कर्म का उदय आता है। उस समय में शरीर आदि को ही अपना मानता हूं और शरीर आदि या उसके साथ जुड़ी हुई 5 इंद्रियां या 5 इंद्रियों के माध्यम से जो मुझे सुख या दुख पहुंचा रहे, उनमें रमता हूं। और उनमें रमने से फिर अंतरा कर्म क्या कहता है कि फिर उपयोग उनमें जाता है। एक कर्म का उदय आया ज्ञानावरणी का, तो दर्शनावरणी, मोहनी, अंतराय तीनों का आगे
तो महत्ता किसकी है? सबसे पहले ज्ञानावरणी। ज्ञानावरणी की महत्ता है। ज्ञानावरणी का उदय है तो दर्शनावरणी का भी है, मोहनी का भी, अंतराय का भी। इसका अर्थ है कि मोहनी कर्म जो उदय में आता है, जिसके आधार पर गुणस्थान बना है, उसमें देख रहा हूं मोहनी कर्म के पृष्ठबल पर, पीठभूमि, पीठ पर तो दो पीठबल किसका है? ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, और धक्का किसका है? अंतराय का। इसका अर्थ है कि 3 अन्य घाती कर्मों के आधार पर मोहनी कर्म हावी हो रहा है। परंतु युद्ध पक्का हो गया अभी समझने से कि मोहनी कर्म का उदय होता क्यों है, कि ज्ञानावरणी का उदय होता है, दर्शनावरणी का उदय होता है, दोनों का होता है। और ज्ञानावरणी है ये पता नहीं लगता है, मोहनी है ये पता लग जाता है। क्यों? क्यों? मोहादि हो रहे हैं। अब ज्ञानावरणी के कारण से अज्ञान है, तो ज्ञान या अज्ञान बाद में अनुभव में नहीं आता है, दूसरों के भी अपने भी। पर मोहनी कर्म के आधार पर मिथ्या मान्यता और मिथ्या मोह ये अनुभव में आते हैं। इसलिए गुणस्थान बना मोहनी के आधार पर, परंतु मोहनी का बल कौन, मोहनी कर्म को बल कौन दे रहा है? कि ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतराय। इसलिए यहां पर एक आधार दिया आपको प्रज्ञापना का, दूसरा आधार दे रहा हूं उत्तराधिकार सूत्र के 32.2 में गाथा आई है, नाणस्थ सर्वस्व पगासनाय अन्नान्न मोहत्व विजित जनाए रागस्थ दोषस्य संकीर्णम एगंत सोखम समवे मक्खम। कि ज्ञान का जिस समय सर्वथा प्रकाश होता है, सर्वथा है ना, अंश अंश भी होता है, अंश अंश होते हुए सर्वथा होता है, परंतु यहां पर सर्वथा होता है। इस अपेक्षा से कहा है कि जिस समय ज्ञान का सर्वथा प्रकाश होता है, वो सर्वथा क्यों कह दिया? कि 2 घड़ी तक निरंतर अपने आप को जानता रहे, शरीरादि परादि को जाने नहीं, जाने तो पराय जाने, और पराय जानकर भी परे हटा दे, उस समय कहा जाता है कि ज्ञानावरणी कर्म का क्षय हो गया। किसी कर्म को क्षय करने की जरूरत नहीं है, अपने आप के ज्ञान गुण से अपने आप को जानना 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 जानना, ज्ञाता 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 भाव ज्ञाता भाव ज्ञाता भाव ज्ञाता भाव, उस समय कहा जाता है निरंतर 2 घड़ी तक वह ज्ञाता स्वयं का, ज्ञाता स्वयं का, ज्ञाता मैं, ज्ञेय मैं, और ज्ञान मेरा गुण। अभी क्या हो रहा है? ज्ञाता मैं, आपका बोलो, ज्ञाता मैं, ज्ञेय शरीर, और ज्ञान मेरा गुण। तो ज्ञातृत्व ये तो निश्चित हुआ कि प्रति समय अनादि से अनंत काल तक ज्ञातृत्व भाव ही ज्ञातृत्व भाव होता रहा। पर ज्ञातृत्व भाव का फल क्या आया? कि ज्ञातृत्व भाव तो पक्का है, परंतु ज्ञातृत्व भाव मात्र पर द्रव्य को अपना जान रहा है, शरीर आदि को। इस कारण से अनंत कर्म का आश्रव बंद, जिसमें वो ज्ञातृत्व भाव अपने आप को जानने में लग जाए, उस समय कहा जाता है ज्ञान का प्रकाश हुआ है। और ज्ञान का प्रकाश होते से वो अनंत कर्म का अंत आ जाता है, और वह केवल ज्ञान तक प्रकट कर लेता है। और केवल ज्ञान प्रकट किया तो निश्चित मानना कि आज्ञा जिस समय कहा जाता है तीर्थंकर महावीर अंतिम समय में ऋजुबालिका नदी पर अमुक प्रकार से अमुक के खेत में और सूर्य की तरफ मुंह किए हुए गुरुआसन में बैठे हुए और निरंतर अपने आप को जानना 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 2 घड़ी तक पूरा हो गया, एक समय का भी विक्षेप नहीं आया। उस समय कहा जाता है कि वे लोकालोक के ज्ञाता दृष्टा हो गए, वो केवल ज्ञान केवल दर्शन प्रकट हो गया। तो स्वयं की अपेक्षा से कहा जाएगा केवल ज्ञान केवल दर्शन प्रकट हो गया, परंतु उस ज्ञान में लोक और अलोक को भी जान रहे हैं, लोक और अलोक को भी देख रहे हैं, तो कहा जाता है लोकालोक की ज्ञाता दृष्टा हो गए। मुझे लोकालोक को जान के क्या करना है? वो तो जानने में आता है, परंतु मैं तो अपने आप को जानूं, अपने आप को देखूं, अपने आप में रमूं और अपने आप में रमता रहूं। मेरा लक्ष्य कैसा होना चाहिए? आपका लक्ष्य कैसा होना चाहिए? अभी तक शरीरादि पराये द्रव्य को अपना जान रहे हैं, उसी को अपना देख रहे हैं, उसी में राग रूप या द्वेष रूप, उसी में सुख रूप या दुख रूप रम रहे हैं, और उसी पर उपयोग जा रहा है जिससे सुख या दुख प्राप्त हो रहा है।
इसका अर्थ है कि आपका एक गुण विपरीत जा रहा है तो दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी। एक गुण उल्टा कर लो, तो उल्टा उल्टा समझते हैं, शास्त्रीय भाषा में कहूंगा, जिसमें ज्ञान गुण का विपरीत परिणाम होता है, उस समय कहा जाता है कि ज्ञान गुण की एक समयवर्ती विभाव पर्याय का व्यय हुआ। वो विभाव पर्याय क्या है? अपने को तो अपना जानता नहीं है और शरीर आदि पराय को जानता है। उस समय कहा जाता है ज्ञानावरणी कर्म के कारण से एक समयवर्ती विभाव पर्याय का व्यय हुआ, पुनः विभाव पर्याय का उत्पाद हुआ, उसका व्यय हुआ, पुनः एक समयवर्ती विभाव पर्याय का उत्पाद हुआ, उसका व्यय हुआ। ऐसा कितने काल से हो रहा है? अनंत काल हो गया। इस भाव का भी अभी तक का काल हो गया। अब क्या करना कि अब मुझे पूरा उलट जाना है, उलट घूम यानी अब उसी ज्ञान गुण से क्या करना है? उसी ज्ञान गुण से अपने आप को अपने आप का जानना है, शरीर आदि को पराया जानना है और शरीर आदि से परे हो जाना है। तो कहा जाता है अब ज्ञान गुण की एक समयवर्ती पर्याय का व्यय हुआ और ज्ञान गुण की एक समयवर्ती पर्याय का उत्पाद हुआ। एक समयवर्ती कौन सी? स्वभाव पर्याय का उत्पाद हुआ। एक समयवर्ती विभाव पर्याय का व्यय हुआ, उसी समय एक समयवर्ती विभाव के स्थान पर स्वभाव पर्याय का उत्पाद हुआ। विभाव का व्यय हुआ, स्वभाव का उत्पाद हुआ। सीधा है कि विभाव का व्यय होगा तो स्वभाव प्रकट हो जाएगा। ऐसा तो अनंत काल में कभी भी हो सकता था और जिन्होंने इस प्रकार का पुरुषार्थ कर लिया वे अनंत जीवित सिद्ध गति को प्राप्त हो गए। और अब मुझे भान और ज्ञान हो रहा है, तो अब पुरुषार्थ कर दो क्या हो सकता है कि मात्र ज्ञान गुण के विभाव पर्याय के विभाव में जाने के स्थान पर स्वभाव में जाऊं, स्वभाव में जाता हूं, उस समय ज्ञानावरणी कर्म का क्षय होता है, अंश में क्षय। तो उसको हम अंश क्षय कह सकते हैं। अंश 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 करते हुए यह कहा जाए कि यदि एक घड़ी भी हो जाए पांचवारे कमलेश, तब भी मान लो कि निश्चित एक भव करके मोक्ष चला जाए। तो पुरुषार्थ क्या होगा? निरंतर कि मात्र अपने आप को जानूं, मात्र अपने आप को जानूं, मात्र अपने आप को जानूं, पर को जानो ही नहीं, शरीरादि को जानो ही नहीं। और शरीरादि जानने में आए तो पराये जानने में आए और उसको फिर जानो ही नहीं। काला कलूटा और मैं कैसा? गोरा गट्ट। आत्मा कैसा? आत्मा गोरा गट्ट है। ये काला कलूटा कौन है? अरे काला कलूटा शरीर। तो इस काले कलूटे शरीर से परे हटना कि नहीं? और इससे ध्यान हटाएंगे नहीं, हटाना कि नहीं हटाना? जब तक इस काले कलूटे शरीर से ध्यान नहीं हटेगा तब तक गोरी चट्टी उस आत्मा पर, सफेद चक शुद्धतम आत्मा वस्तुतः शुद्धतम है और इस शुद्धतम आत्मा पर भी ज्ञान का आवरण है। उस आवरण के अंदर जिस समय वो आवरण हटता है, टंकोत्कीर्ण ज्ञान घन पिंड चित्तरूपी आत्मा वो प्रकट हो जाता है। ऐसा जिस समय ज्ञान गुण का स्वभाव परिणमन होता है, उसी समय दर्शन गुण का स्वभाव परिणमन होता है। उसी समय सुख गुण से अपने आप के सुख या स्वयं का आस्वाद लेता हूं और उस समय शरीर आदि के माध्यम से आने वाले, इंद्रिय के माध्यम से होने वाले उस सुख को जड़ मान करके उसको छोड़ देता हूं, छूट जाता है और उसी समय मेरा उपयोग अपने आप पर स्थिर हो जाता है। एक कर्म का क्षय हो तो दूसरे का निश्चित है, तीसरे का निश्चित है, चौथे का निश्चित है और चार घाती कर्मों का क्षय हो गया, कर दिया नहीं, हो गया तो कहा जाता है शेष अघाती तो क्षीण होंगे ही होंगे। आयुष कर्म का क्षय होता है तो चार अघाती स्वतः क्षीण होते हैं और ये चार भी स्वतः क्षीण होते हैं। और ये चार ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मौनी, अंतराय ये भी क्षीण होते हैं। मैं कुछ नहीं करता हूं, मैं मात्र अपने आपे में रहता हूं। अपने आप ये आत्मन अपने आप में लौट आओ। भूल हो गई है, भूल हो गई है, कब घर लौटोगे? मैंने अभी बिहार में उन बसों में एक बहन का चित्र देखा, ऊंट भी देखे, पता नहीं कैसा अजीब दृश्य था, उस जमाने का रहा होगा।
और अब वहाँ लिखा था, वो बहन निरंतर क्या विचार कर रही, कब घर लौटोगे। अर्थ क्या है, 24 घंटे हो गए, 48 घंटे हो गए, 72 घंटे हो गए, कब घर लौटोगे। जिस समय वो ट्रक लेके निकलता है, इतना लंबा रास्ता है, मैंने कहा मैं अभी बस ये माल दिल्ली पहुंचा कर वापस आता हूँ, विलंब हो रहा है। वो बहन कह रही कब घर लौटो। समझ में आ रहा है मैं किसको कह रहा हूँ? अरे आप सब आत्मा है, आत्मा। अरे कब घर लौटोगे। पर घर में जा रहे थे, शरीर, परिवार, धन वैभव, भोग साधन, वो पर घर है। और अब मैं आह्वान कर रहा हूं आप सबके लिए कि कब घर लौटोगे। घर कौन सा? आत्मा। उस घर को छोड़ करके कहां भटक गए शरीर में। कब लौटोगे बोलो। लौटना कि नहीं? और इस भाव में संभव है, आज संभव है, अभी संभव है। कब संभव है? कि जिस समय आंखें मात्र दिखता है कि बंद हो गई है, अपलक दृष्टि कहा जाता है कि नासाग्र पर आंखों को स्थिर करके और अपने आप में मग्न हो जाओ। मात्र अपने आप को ही जानना, अपने आप को ही देखना, अपने आप को ही जानना, अपने आप को ही देखना। कोई भी विभाव भाव ना है। विभाव भाव का क्या अर्थ है? कर्म भाव, कर्ता भाव, भोक्ता भाव, शुभ भाव, अशुभ भाव, इन सबसे परे मात्र शुद्ध स्वभाव, मात्र शुद्ध स्वभाव। यदि मात्र शुद्ध स्वभाव प्रकट होता है, मैं शुद्ध स्वभावी हूं, बुद्ध स्वभावी हूं, मुक्त स्वभावी हूं, सहज स्वभावी हूं, ऐसा निरंतर भाव में रहे और उस समय कोई भी विकार का भाव ना आए, तो वह मानना वो शुद्ध स्वभाव स्वरूप में हुआ हूं, प्रकट हुआ हूं, हो गया हूं, ऐसा मान करके फिर निरंतर करते रहेंगे। तो कहा नाणस्य सब्वस्त प्रकाशन है। तो फिर कहा ज्ञान का जिस समय सर्वथा प्रकाश होता है, उस समय उस अज्ञानांधकार के प्रश्रय में वो जो मोह हो रहा था, वो मोह छिन्न भिन्न हो जाता है। क्योंकि वो मोह किस अंधकार में? ज्ञानांधकार में मोह हो रहा था। ज्ञान का अंधेरा है, अज्ञान छाया हुआ है, इसलिए मोह प्रचंड विचरण कर रहा है बिना किसी लगाम के। खूब घूम रहा है इधर उधर अज्ञान। वो अज्ञान के कारण जीव कहां कहां भटक रहा है। अरे यहां तक कहो कि चतुर्गति में भटकते भटकते अनंत काल हो गया, अभी भी भटक रहे हो और आगे भी सावधान नहीं हो तो भटकते रहोगे। सावधान हो जाओ। उस अज्ञानांधकार के प्रश्न में रहने वाला वह मोह छिन्न भिन्न होता है और उस मोह के आश्रय में रहने वाला राग और द्वेष भी सूख जाता है और एकांतिक सुख प्राप्त होता है। जिस समय एकांतिक एक ही अंत है कि मात्र आत्मा को आत्मा का सुख 5 इंद्रियों के माध्यम से मिलने वाले जड़ से पूर्णतः परे। इसका अर्थ है कि जिस समय ज्ञान का सर्वथा प्रकाश होता है, उसी समय दर्शन गुण का भी सर्वथा प्रकाश होगा। उसी समय मोहनी कर्म का जब क्षय होगा तो अपने आप के स्वयं के सुख का ही अनुभव करेगा 5 इंद्रियों के माध्यम से मिलने वाले जौहर को छोड़ करके। और उस समय अपना उपयोग अपने आप पर स्थिर होगा। उस समय कहा जाएगा कि अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ऐसे चारों गुण मेरे प्रकट हो गए हैं। और ऐसा जिसम प्रकट हो जाता है, उस समय कहा जाता है सर्वघाती कर्मों का अंत आ गया है। और उसी समय आयुष कर पूरा हो तो 4 अघाती का विक्षय हो जाता है और वह सिद्ध हो जाता है, बुद्ध हो जाता है, मुक्त हो जाता है, परिनिर्वाण को प्राप्त कर सब दुखों का अंत कर देता है। ऐसा तत्व का असुर समृत में आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा। ओम शांति।